प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है खेल एवं प्रतियोगिता। आम भाषा में साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो खेल और प्रतियोगिता लगभग एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो सबसे पहले खेल के बारे में जानते हैं। खेल क्या है? खेल एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसकी परिभाषा अगर देंगे तो जेम्स राय के अनुसार खेल एक आनंददायक, स्फूर्तिदायक, रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो खेल एक जन्मजात गुण है। जैसे ही मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, जैसे वो पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका एक गुण खेल भी होता है, क्योंकि खेल एक आंतरिक प्रेरणा से खेले जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए हमें बाध्य नहीं करना पड़ता। पहले ऐसे मिथक थे, ऐसी कहावतें थी कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब खिलाड़ियों ने, हमारे देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया है कि हम खेल कूद कर भी अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ खेलों की विशेषताओं के अगर बात करें तो खेलों की विशेषता, सबसे पहली विशेषता मैंने अभी बताया था कि खेल एक जन्मजात गुण है। खेल के माध्यम से खिलाड़ी या खिलाड़ी नहीं भी हैं, अगर कोई पशु भी है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। खेल की एक विशेषता ये है कि वो प्राणी के अंदर, व्यक्ति के अंदर, खिलाड़ी के अंदर, किसी भी जीव के अंदर रचनात्मकता का निर्माण करता है। खेल का एक गुण ये भी है, खेल की एक विशेषता ये भी है कि वो स्वतंत्र है। खेल के लिए हमें किसी को बाध्य नहीं करना होता। खेलने वाला अपनी इच्छा से, आत्म प्रेरणा से उसमें भाग लेता है और स्वैच्छिक तो है ही, और इसका जो मूल तत्व है वो है आनंद की अनुभूति। साधारण शब्दों में अगर कहें तो जिसे हम कहते हैं मजा आ जाना। तो खेलों के द्वारा किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। अब आगे चलते हैं और खेल के महत्व के बारे में बात करते हैं। जीवन में इसका महत्व क्या है? तो अभी जो हम कह रहे थे कि राजनीतिक, शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक, हर प्रकार से यूं कह सकते हैं कि खेल किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास करता है। तो खेल का एक महत्व ये भी है कि खेल जीविकोपार्जन में भी सहायक होता है। अब अगर खेलों के सिद्धांत की बात करें तो कुछ दार्शनिकों ने, शिक्षाविदों ने, प्रकृति शास्त्रियों ने कुछ एक सिद्धांत दिए हैं। इसमें एक सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, जो अंग्रेज प्रकृतिविद थे, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, आंतरिक ऊर्जा या अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, जिसमें ये कहा गया था कि बच्चे के अंदर, बालक के अंदर असीम शक्ति होती है, असीम ऊर्जा होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऊर्जा के रूप में हमारी कैलोरी बर्न होती है। बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वो अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं कर पाता, और अगर उसको खेल में भाग लेने दिया जाए तो वो अपनी उस ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में, खेल एक सकारात्मक कार्य है, तो वो उसमें खर्च करेगा और उसे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक हर तरह का लाभ उसे प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर बच्चे को खेलने से रोक दिया जाए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे
और उसके अंदर विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट से तात्पर्य यहाँ क्या है कि उसके अंदर कुछ कुंठाएं, कुछ बुराइयां, कुछ चीज़ें घर कर जाएंगी और जो अचानक से ही कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ नकारात्मक चीज़ों को लेकर के आएंगी। तो हमें किसी भी बच्चे को, अपने बच्चों को छोटी छोटी गलतियां करने से, छोटे छोटे खेल खेलने से रोकना नहीं चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को खेलने से और छोटी छोटी गलतियां करने से रोक रहे हैं तो हम वो रास्ता तय कर रहे हैं जिस पे चलकर वो एक दिन बड़ी गलती करेगा, एक दिन बड़ा कदम उठाएगा जो उसके लिए भी और हमारे लिए भी घातक होगा। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल, उन्होंने पूर्वावर्ती का सिद्धांत दिया। खेल के सिद्धांत में पूर्वावर्ती का सिद्धांत, उसमें ये बताया गया कि व्यक्ति खेलों के माध्यम से अपने पूर्व में, अपने पूर्वजों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती थी, दौड़ना, शिकार करना, पेड़ पे चढ़ना, पत्थर फेंकना, अपने मनोरंजन के लिए जो किया जाता था, गुफाएं बनाना, तो यहाँ भी बच्चा वो खेल खेलता है, उसमें उसे आनंद आता है, तो वे वही खेल खेलता है, वो वही चीज़ें करता है जो जेनेटिक रूप से उसे प्राप्त हुई हैं, जो अनुभव उसे प्राप्त हुए हैं, पूर्व में प्राप्त हुए हैं। और लेजारस नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक पुनः सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया, जिसके द्वारा ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अब से पहले हमने क्या कहा था कि खेलों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से खर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने इसके ठीक उलट बताया और उन्होंने कहा कि पुनः सृजनात्मक, कि हम अपने गृह कार्य में, खेत के कार्य में, पढ़ाई में जो ऊर्जा खर्च करते हैं, उस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए अगर हम खेल खेलते हैं तो वो जो ऊर्जा हम खर्च कर चुके हैं, जो उदासी, जो थकान जो हमारे अंदर है शारीरिक और मानसिक रूप से, खेल के माध्यम से हम उसको दूर कर सकते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक था खेल एवं प्रतियोगिता, तो यहाँ प्रतियोगिता को पूर्ण रूप से डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। प्रतियोगिता है क्या? यहाँ प्रतियोगिता से तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों या दो दलों के मध्य परस्पर टकराव के द्वारा विजेता का चुनाव करने की प्रक्रिया ही प्रतियोगिता है। और अगर विद्यालय स्तर पर देखा जाए तो प्रतियोगिताएं दो प्रकार की होती हैं, एक इंटरमोरल और एक्स्ट्रामोरल। इंटरमोरल प्रतियोगिताएं वे प्रतियोगिताएं होती हैं जो विद्यालय की दीवारों के, विद्यालय प्रांगण की दीवारों के अंतर्गत पढ़ने वाले बच्चों के मध्य कराई जाती है, उसे इंटरमोरल प्रतियोगिता कहा जाता है। और जो किन्हीं दो संस्थानों के मध्य प्रतियोगिता होती है, उसे एक्स्ट्रामोरल कहा जाता है। अगर समझने के लिए कहा जाए तो जैसे हमारा डीएवी इंटर कॉलेज बुढ़ाना है, यहाँ किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले यहाँ पे एक ट्रायल होता है और वो खिलाड़ी की योग्यता को मापने के लिए, आंकने के लिए, देखने के लिए, एक टीम का चुनाव करने के लिए प्रतियोगिता कराई जाती है आपस में। और जो निपुण होते हैं बच्चे, जो स्किलफुल होते हैं, उनको चयनित करके एक टीम बना ली जाती है और वो टीम फिर खेलने के लिए तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर जो बाहर जाती है, हर बार उसका दायरा बढ़ता रहता है। तो यहाँ जो हमारे कॉलेज की जो एक टीम बनी और टीम बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ वो इंट्रामोरल है। और यहाँ से तैयार होने के बाद टीम जब बाहर खेलने जाती है तहसील स्तर पर, तो वो एक्स्ट्रामोरल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी क्लास को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।